स्टिल मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि आपने PYQs कितनी बार किए आप। मेरा थोड़ा अलग तरीका रहता है। मैं क्लासेस भी है ना रिकॉर्डिंग में देखता हूँ क्योंकि मुझे। मतलब दिमाग के ऊपर कोई लोड नहीं था, आप एकदम फ्री विल फ्री माइंड के साथ आप अपनी प्रिपरेशन वो कर रहे थे और अपना एक जेन्युइन अटेम्प्ट है वो आप दे रहे थे। सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार। आज हमारे साथ हैं कृष्ण कुमार। और ये हमारे लिए स्पेशल इसलिए भी हैं क्योंकि ये वो स्टूडेंट हैं जिन्होंने ऑल इंडिया रैंक 20 अचीव करी है गेट 2026 में। सो दिस इज ए वेरी स्पेशल अचीवमेंट एंड फॉर दिस अचीवमेंट, फॉर दिस सक्सेस, आई वांट टू कॉन्ग्रेचुलेट यू कृष्ण। मैं आपको बहुत बहुत ढेरों बधाई देता हूँ। मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू। थैंक यू सर। तो अब आपको हम, क्योंकि हमने आपको आज यहाँ पर इसलिए इनवाइट किया है क्योंकि आपकी स्टोरी बहुत सारे एस्पिरेंट को आने वाले टाइम में इंस्पायर कर सकती है, आपसे वो बहुत सारी बातें सीख सकते हैं। तो मैं आपको शुरुआत में बस अपने आप को इंट्रोड्यूस करने को बोलूँगा कि आप अपने आप का थोड़ा अपने आप से रूबरू कराइए, थोड़ा बताइए अपने बारे में। सर मेरा नाम कृष्ण कुमार यादव है। मैं अलवर राजस्थान से हूँ। हम्म। और अभी फिलहाल मैं फोर्थ ईयर में हूँ, एनआईटी जालंधर। हम्म। ठीक है। तो आप अभी फाइनल ईयर में हो। यस सर। तो आपने कब ऐसा सोचा कि मेरे को प्रिपरेशन करनी चाहिए, मतलब गेट एग्जाम के बारे में कब आपके दिमाग में ट्रिगर आया कि अब मेरे को स्टार्ट कर देना चाहिए गेट के बारे में। सर मैंने स्टार्ट किया था थर्ड ईयर के एंड में, हम्म। 2025 के, 2024 के मिड में। हम्म। शायद मंथ था अगस्त या सितंबर। मतलब क्या सोच के आपको क्या लगा, मतलब कैसे आपको इंस्पिरेशन कैसे मिली कि मेरे को गेट की तैयारी करनी चाहिए। सर फिलहाल उस टाइम पे है ना, मैंने गेट का नहीं सोचा था। हम्म। सेमेस्टर्स में एग्जाम होते हैं तो उसके लिए पढ़ना था। तो मैंने देखा कि उसके साथ ज़्यादातर टॉपिक है ना गेट में कॉमन है, जो हमारे सेमेस्टर्स में सब्जेक्ट्स होते हैं। तो उसके लिए मैंने सब्सक्रिप्शन लिया था ताकि मैं सेमेस्टर एग्जाम्स में अच्छा कर सकूं। तो जब मैं पढ़ने लगा तो मेरे दो तीन सब्जेक्ट्स उसी 2-3 महीने के विंडो में कंप्लीट हो गए थे और ठीक लग रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि अब गेट का एग्जाम भी दे लेता हूँ। और फिर मेरे को बाद में पता चला आपकी वीडियोस देख के, जैसे आप बीच बीच में गाइड करते थे कि पीएसयू के थ्रू हम गवर्नमेंट जॉब ले सकते हैं, पैकेज भी काफ़ी सही रहता है। तो मैंने सोचा कि मुझे एक टेक लेना चाहिए एग्जाम के हम्म। ऊपर। ठीक है। तो थर्ड ईयर में आपने लिया, तो थर्ड ईयर में एग्जाम दी थी आपने गेट एग्जाम। यस सर, मैंने थर्ड ईयर में दिया था। तब कैसा गया आपका पेपर। सर थर्ड ईयर में मैंने ऐसे कोई प्रिपरेशन नहीं की थी। जैसे मैं सब्जेक्ट्स जो हमारे सेमेस्टर में चल रहे थे वो कंटिन्यू रखे और पेपर में ऐसे ही देने चला गया। मेरे को सुख से साइंटिफिक कैलकुलेटर भी चलाना नहीं आता और मैंने सीख के भी नहीं गया। मैं सोचा एग्जाम में ही है ना 3 घंटे बोर होऊंगा, तो वहीं पर पहली बार साइंटिफिक कैलकुलेटर चलाना सीख लूंगा। तो वहां पर मैं ऐसे ही, कुछ खास प्रिपरेशन नहीं थी। एक दो सब्जेक्ट जो सेमेस्टर में, जैसे मैंने उस वक्त मास ट्रांसफर पढ़ लिया था, सीआरई का फर्स्ट पार्ट और फ्लूइड मैकेनिक्स, ये 3 सब्जेक्ट्स किए थे बस। मैंने एप्टीट्यूड और मैथमेटिक्स में भी ध्यान नहीं दिया क्योंकि इस साल का मेरा टारगेट नहीं था। तो मैं बस जाके ऐसे ही जो क्वेश्चन मेरे को लगा कि हाँ बन जाएगा वो ट्राई किया। तो उस ईयर में मेरे मार्क्स आए थे लास्ट ईयर 22। 22 मार्क्स आए थर्ड ईयर में जब आपने विदाउट प्रिपरेशन दिया था। हाँ बस तैयारी मैं कर रहा था, लेकिन वही सब्जेक्ट्स पढ़े दो तीन जो सेमेस्टर में मेरे थे। तो मैंने हम्म। शायद 3 सब्जेक्ट्स कंप्लीट किए थे, तो वही मैं बस जस्ट देख के और चला गया था वो 3 सब्जेक्ट। ठीक है। अब शुरुआत होती है फाइनल ईयर की। तो फाइनल ईयर में आपका पूरा प्रिपरेशन का रोड कैसा रहा, मतलब आपने एग्जाम दिया, उसके बाद रिजल्ट आया, आपने देखा कि 22 मार्क्स बने हैं, ठीक है, आपने वो दो तीन सब्जेक्ट पढ़ के ऐसे लाइटली दिया। बाद में क्या आपने स्ट्रिक्टली सोचा कि मेरे को अब एकदम ढंग से तैयारी करनी है, मेरे को अच्छा करना है, आपने कैसे डिसाइड किया। सर मैं जैसे एग्जाम दे के आया था उसके 2-3 दिन के अंदर ही है ना मैंने क्लासेस देखना स्टार्ट कर दिया था। मेरा थोड़ा अलग तरीका रहता है। मैं क्लासेस भी है ना रिकॉर्डिंग में देखता हूँ क्योंकि मुझे 2x देखना पसंद है। तो मैंने सारी क्लासेस आपकी रिकॉर्डिंग ही देखी थी। तो मैंने फेब्रवरी, मार्च, अप्रैल, 3 महीनों में मैंने लगभग 4 या 5 सब्जेक्ट कंप्लीट कर दिए थे बस। प्रैक्टिस तब तक हम्म। कुछ नहीं की थी मैंने। 3 या 4 सब्जेक्ट्स कंप्लीट कर दिए थे। उसके बाद मई में हमारे एंड सेमेस्टर होते हैं। उसके बाद जून और जुलाई में मेरी इंटर्नशिप थी आईएससी बैंगलोर। तो वहाँ हम्म। पे उन्होंने काफ़ी काम करवाए तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। तो मेरे 3 महीने ऐसे चले गए थे जुलाई तक। फिर मैं आके अगस्त, सितंबर
और हाँ आधा अक्टूबर चला गया। तो इन 2.5 महीने में मैंने सारा सब सिलेबस कंप्लीट कर दिया था, 12 के 12 सब्जेक्ट्स। उसके बाद मेरा सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो गए थे। उसके बाद जो भी टाइम था सारा प्रैक्टिस किया था, लगभग हाफ अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। पूरी प्रैक्टिस करी, और प्रैक्टिस में क्या हाँ क्या किया आपने? सर, मैंने बस PYQ लगाए थे 1990 से लेके 2025 तक के, जो आपने PDF अवेलेबल करवा रखे थे ना अपडेट हम्म। सेक्शन में, बस वही हम्म। लगाए हैं। आपने PYQ के, इसके अलावा क्या आपने मॉक टेस्ट दिए? सर मैंने मॉक टेस्ट दिए थे, दो तीन। हम्म। दो तीन नहीं सर, 4 5 दिए थे हाँ। ठीक है, 4 5 आपने मॉक टेस्ट भी दिए थे। हम्म। ठीक है। तो आपसे मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ, क्योंकि आप NIT के स्टूडेंट हैं, तो मैं आपसे ये एक्सपेक्टेशन लगाता हूँ कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है ना वो अच्छी रहती है। इससे पहले आपने ओबियसली जेई मैन है उसमें अच्छा किया होगा, तभी आप NIT जालंधर में हैं। तब हमारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम अप्रोच है वो बन जाती है। तो आपके लिए इतना मुश्किल नहीं रहता है, खास करके जब हम प्रैक्टिस वाली बात करते हैं। स्टिल मैं आपसे ये चीज़ जानना चाहता हूँ कि आपने PYQs कितनी बार किए, आप बता सकते हैं? एक बार, 2 बार, 3 बार, या कैसा आपने कवरेज कैसा था प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का आपका? सर मैंने PYQ पहले तो सारे एक एक बार लगा लिए थे नवंबर तक। उसके बाद हम्म। मैंने 4 5 मॉक टेस्ट दिए, तो वो मेरे से एक साथ 3 घंटे बैठना थोड़ा मुश्किल हो जाता था। तो उसके बाद मैंने क्या किया कि जो सब्जेक्ट टफ होते हैं जैसे IPC, हम्म। मास ट्रांसफर, CRE, फ्लूइड, ये 4 5 सब्जेक्ट जो मेन होते हैं, मैंने इनके फिर से PYQ लगा दी। क्योंकि जब भी मैंने पहले PYQ लगाए थे तो उसके साथ साथ मुझे पूरे फॉर्मूले याद हो गए थे, मेरे को अलग से याद करने की जरूरत नहीं पड़ी। क्योंकि पहले मैं एक बार देखता था, लेकिन जब सोल्व करने लगता था ना तो कुछ बातें याद आ रही है, और 100% सर्टेनिटी के साथ नहीं कह सकता था कि यही फॉर्मूले। तो फिर मैंने PYQ लगाए, तो उसके बाद एकदम दिमाग में सेट हो गए। तो उसके बाद जैसे मैंने एक बार PYQ लगाए, फिर उस 2 3 महीने लग गए थे सारे PYQ लगाने में, 12 के 12 सब्जेक्ट। तो उसके बाद जब मैं एक बार माइंड में ऐसे कि देखता हूँ कि मेरे को FM याद है, तो वापिस से थोड़ा धुंधला धुंधला ऐसे हो गए थे फॉर्मूले। तो फिर मैंने जो मेन सब्जेक्ट थे उसके फिर से PYQ लगा दिया, और इस वक्त मैंने सिर्फ वही क्वेश्चन, पहले तो मैंने सारे क्वेश्चंस लगाए जो भी अवेलेबल थे। फिर लास्ट के 20 25 दिनों में मैंने PYQ मार्क कर लिए थे, एक पेज पे लिख दिए थे कि इस सब्जेक्ट का ये PYQ अच्छा है, ये मेरे से पहले टाइम में नहीं बना था, या पहले वक्त बनाने में मेरे को काफी टाइम लग गया था। मैंने सिर्फ वो PYQ फिर तीसरी बार भी सोल्व किए थे। और मैं जैसे PYQ स्टार्ट किया उसके पहले है ना 5 7 पेज ब्लैंक छोड़ देता था। तो PYQ किए, उसमें ऐसे कोई भी चीज है जो मैं भूल सकता हूँ, या अच्छी चीज है जो मुझे याद रखनी चाहिए, मैं क्यों PYQ नंबर लिखता और उसके नीचे है ना उससे रिलेटेड चीज भी लिख लेता था जो भी मेरे को याद रहती। फिर जब मैं गया तो मैंने वो सारी चीज देख ली कि हाँ ये चीजें भी यूज हुई थी हम्म। एक्स्ट्रा, या बहुत कोई बढ़िया। शॉर्ट ट्रिक जो मेरे को हेल्प कर सके। बहुत बढ़िया। अब देखो, आपने कवरेज है वो बहुत शानदार तरीके से PYQs का किया, तो आपने 2 बार PYQ आपने किए है ना? 2 बार, दूसरी हाँ बार आपने अच्छे से सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए। क्या आपको प्रिपरेशन करते हुए कभी ऐसा लगा था कि आप टॉप 100 के अंदर आ जाएंगे या टॉप 50 में आ जाएंगे, आपकी रैंक 20 आ जाएगी? क्या आपको कभी प्रिपरेशन के दौरान ऐसा लगा था कि आप इतना अच्छा कर दोगे? सर मेन रैंक का था ही नहीं, मैं जस्ट वैसे ही एक बार एग्जाम दे के देखना चाहता था। हम्म। मतलब पहले नहीं था, लेकिन उसके बाद था कि कुछ भी आ जाए, एक बार अच्छे से तैयारी हो गई है, दे के आता हूँ। क्योंकि मेरी प्लेसमेंट पहले से ही हो गई थी, तो मेरे दिमाग में ऐसा कुछ नहीं था कि रैंक खराब आएगी तो दिक्कत होगी। मतलब दिमाग के ऊपर कोई लोड नहीं था, आप एकदम फ्री विल, फ्री माइंड के साथ आप अपनी प्रिपरेशन वो कर रहे थे और अपना एक जेन्युइन अटेम्प्ट है वो आप दे रहे थे। हाँ ये बहुत अच्छा है। अब मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ कि देखो, आप कंसिस्टेंसी से कोई चीज़ करते हैं, लगातार मेहनत करते हैं, तो आप बहुत सारे सर्कमस्टांसेस के लिए ग्रेटफुल होते हैं। आप किसको डेडिकेट करना चाहते हो अपनी सक्सेस को? सर मेन तो आपको ही, क्योंकि आपने ये मैंने आपसे ही सारे सब्जेक्ट पढ़े हैं, और आपने जैसे बताए, मैंने बस एक चीज आपकी मैंने फॉलो नहीं की कि क्लास लगाने के बाद सारे PYQ करना, क्योंकि मेरे को कभी वो चीज़ सूट नहीं हुई, तो वो मैंने अपने हिसाब से रखा। वरना जैसा आप बताते थे मैंने वैसे वैसे किया कि सारे सब्जेक्ट्स पढ़े मैंने, और उसके बाद मैंने PYQ नहीं लगाए, लेकिन मैं सारे सब्जेक्ट्स को रिवीजन करते रहता था, हम्म। ताकि मेरी सारी चीजें दिमाग में रहे।
तो आपने तो मेन तो मतलब आपका ए रोल टू है। जेड सारे मैथ एप्टीट्यूड सारे अपने वाले सब्जेक्ट किए, 12 के 12? 12 के 12 आपसे ही किए थे। मेरे को पहले मैथ्स और एप्टीट्यूड आपके मिल नहीं रहे थे, क्योंकि आपने अब लेना बंद कर दिया है। तो मैं आपकी जो प्रोफाइल होती है उसमें गया था नीचे नीचे, तो नीचे से 2021 या 2022 में आपने जो भी लेटेस्ट ले रखे थे वो मैंने एनरोल किया। और वही वही से देखा, क्योंकि उससे पहले मैंने एक दो ट्राई किया था किसी और एजुकेटर का देखना, लेकिन मेरे को सूट नहीं हुआ। हाँ, क्योंकि मैंने मतलब आप आपसे पहले कंफर्टेबल ही हो गए 10 हमारे साथ सब्जेक्ट्स कर करने में? लिए थे। हम्म। तो देखो, आपको जैसे आपने बताया कि सर पूरी प्रोसेस मैंने फॉलो करी जैसे आपने बताई। एक चीज़ मैंने वहां पर नहीं करी कि हर क्लास के बाद जो क्लास में पीवाईक्यू हम करवाते हैं उसको दोबारा से आपने नहीं किया। वो वो मैंने आपको एंड में इसलिए भी किया। करने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि आप ऑलरेडी, आपका जो प्रॉब्लम सोल्विंग है ना वो ठीक रहता है, क्योंकि आप ऑलरेडी कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास करके आए हुए थे। हम्म। बहुत सारे ऐसे अपने पास टीयर 3 के स्टूडेंट होते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम से इतने अलाइन नहीं होते, इतने फेमिलियर नहीं होते। तो उनके लिए जरूरी है कि वो प्रॉब्लम्स के साथ ज़्यादा डील करें, इसलिए हमने वो प्रोसेस है वो डिज़ाइन करी थी। बाकी हम्म। आपने वहाँ नहीं किया तो फिर आपको दोबारा आगे तो करना ही पड़ा दूसरी बार में जब सर आप। बस मैं जेन्युइन रहना चाहता था, इसलिए मैंने बता दिया। नहीं नहीं, बिल्कुल, ये मतलब आप ऑनेस्टी के साथ जो चीज़ें आपने करी हैं वही आप बता रहे हो, और ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को इंसाइट भी मिलता है यहाँ से। हम्म। और चीज़ आपको मैं यहाँ पर पूछना चाहूँगा वो ये है, एग्जाम पेपर आपने 2026 का दिया, मैं आपको पेपर के बारे में आपने क्या एक्सपीरियंस किया उस 3 घंटे में जब आप पेपर अटेम्प्ट कर रहे थे? और मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगा, आप ऑल इंडिया रैंक 20 है, तो एक स्टूडेंट ये भी जानना चाहता है कि आपने पेपर अटेम्प्ट किया कैसे, मतलब वो 3 घंटे के बारे में आपसे मैं जानना चाहता हूँ, आप उसके बारे में बताइए हमें। सर मेरे को मेन कॉन्फिडेंस था टेक्निकल सेशन में, जो केमिकल इंजीनियरिंग, क्योंकि मैंने एप्टीट्यूड पे बिल्कुल भी फोकस नहीं किया था। हम्म ये मेरी गलती हो गई और वो दिख भी रहा है। तो मैंने हम्म। स्टार्टिंग की थी टेक्निकल सेशन से, और नंबर वाइज चलता रहा। मैंने ऐसे नहीं किया इजी हार्ड, मैं नंबर वाइज, यदि देखते ही लग रहा है कि हाँ हो जाएगा जल्दी से तो मैंने कर लिया, वरना मैंने ऐसे नंबर वाइज चलता रहा और सोल्व करता रहा। फिर जैसे मैंने फर्स्ट गो में जो भी मेरे को लग रहा था कि हो जाएगा पहली बारी में, वो सारे किए। उसके बाद मैंने किया एप्टीट्यूड कंप्लीट, और उसके बाद मैं फिर से टेक्निकल सेशन में आया, और फिर जो बाकी के बचे हुए क्वेश्चन थे उसमें से फिर से थोड़ा देखा कि कौन सा बन सकता है कौन सा नहीं, और वैसे पेपर किया था। और ठीक है। लास्ट की 5 मिनट्स में मैंने जो एनएटी वाले क्वेश्चंस होते हैं वो जो नहीं आते थे, उसमें तुक्का मार दिया। नेगेटिव मार्किंग तो होती नहीं है। नहीं, बिल्कुल है उसमें। अगर किसी में जीरो सही भी हो जाता है तो हमारा क्या जाता है, अगर हम जीरो भर के आ गए या फिर 1 भर के आ गए तो हाँ। कई बार वो सही हो जाता है तो 2 मार्क्स पॉकेट के मिल जाते हैं। तो खाली छोड़ने से बढ़िया है कि जब नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो भर ही दो। हम्म। तो आपको मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्या पेपर आप अटेम्प्ट करते टाइम आपको कहीं ऐसा लगा कि प्रीवियस क्वेश्चन से अलग पूछ रहा है कुछ आपसे, ऐसा लगा आपको? सर मेरे को इस बार का पेपर है ना, मैंने बाकी के पीवाई क्यूज भी सोल्व किए हैं। इस साल का पेपर मेरे को ज्यादा लगा कि वो उन्होंने ना पीवाई क्यूज से मोटिवेट होके कि सेम टू सेम उसी पैटर्न में, वेल, क्योंकि मैंने 23, 24, 25 के वो थोड़े लग रहे थे कि पीवाई क्यूज के अलावा नए क्वेश्चंस भी फ्रेम करें। लेकिन इस साल तीन चार क्वेश्चंस के अलावा शायद सारे पीवाई क्यू को रिपीट किया था, बस थोड़ा बहुत इधर उधर कर दिया। बिल्कुल, अभी तो भी हम उसकी जब हेल्प काफी मिली। पेपर के बारे में अभी बता रहे थे, हम कट ऑफ देख रहे थे, तो हम्म। हम बार बार ये बात बोल रहे थे कि देखो अगर ये कट ऑफ 25 गई है, जो मिनिमम कट ऑफ, अगर कोई ऐसा सोच रहा है कि पेपर हार्ड आया जिसकी वजह से ये 25 मार्क्स आए हैं तो आप गलत हैं। क्योंकि पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड ही पेपर था, जिसको हम इजी लेवल में ही रखते हैं हमेशा, क्योंकि अगर सवाल नए आ जाएं, यूनिकनेस आ जाए पेपर में, तो हम उसको अलग कैटेगरी में काउंट कर लेते हैं। पेपर में कट ऑफ इसलिए कम गई है क्योंकि थोड़ा कंपटीशन है वो कम हुआ है केमिकल इंजीनियरिंग में, क्योंकि करीब स्टूडेंट हो बहुत सारे प्लेस हो गए हैं, इस वजह से थोड़ा कट ऑफ आउट डाउन गया है। बट स्टिल आपको मैं ये बोलूँगा कि बहुत एफर्ट लगता है जब आप टॉप 20 तक पहुंचते हैं, तब बहुत प्रयास रहता है, उसके पीछे बहुत मेहनत रहती है। मैं आपके थोड़े स्टडी रूटीन में आना चाहता हूँ, मैं आप उस स्टूडेंट के पर्सनल कनेक्ट में आना चाहता हूँ, उस जोन में कि आपका रूटीन क्या रहता था, मतलब आप दिन में कैसे पढ़ाई करते थे। आपसे मैं ये जानना चाहूँगा उस फेज का जब आपने सारे सब्जेक्ट कंप्लीट किए, और उस फेज का जो लास्ट का आपका रहा जिस टाइम आप पीवाईक्यू कर रहे थे, उस फेज में दोनों डेज का आप थोड़ा रूटीन बताइए मुझे कि आप सुबह उठने के बाद कितने बजे उठते थे और सोने तक आप क्या क्या करते थे, याद करके आप बताओ। सर मंडे से फ्राइडे तो हमारे क्लासेस होती है कॉलेज की। हम्म तो हम्म। मैं मंडे से फ्राइडे तो वही था कि क्लासेस रहती थी, तो बीच में एक दो घंटा फ्री रहता
था, तो मैं कुछ पढ़ता नहीं था, आके रूम पे आराम कर लिया। यदि 2 घंटे से ज्यादा या दो देता था, क्योंकि मैं 2x पे देखता था। तो और उसके बाद मैं शाम को आराम से 9 साढ़े 9 बजे के बाद, और उसके बाद 12:30 या 1:30 बजे तक लेक्चर देखता हम्म। था। और संडे शनिवार को भी सुबह उठता था मैं 10 से 10:30 बजे। और उसके बाद पूरे दिन खा लिया इधर उधर 1-2 घंटे, वरना लेक्चर। मतलब सैटरडे संडे पूरा प्रिपरेशन को डिवोट, खाली हाँ। थोड़ा बहुत टाइम जो खाने पीने का और बाकी रहता है वो उधर जाता था और बाकी हम्म। प्रिपरेशन को जाता था। बड़ी लाइट और हाँ, क्योंकि स्ट्रेट अगर फॉरवर्ड आपकी प्रिपरेशन रही है। मैं इसमें एकदम रिलैक्स मोड देख पा रहा हूँ कि बिना कोई लोड किए अगर हम अपना काम करते जाएं ना तो काम बन जाता है। आपको मेरी आपकी प्रिपरेशन देख के मेरे को हम्म, यही लग रहा है कि आपने बड़ा ही आराम से अपनी प्रिपरेशन रखी है। हाँ, मैं फोकस्ड हूँ, मुझे पता है कि ये चीज़ें करनी है, मैं लगा हुआ हूँ सैटरडे संडे जितना टाइम मेरे पास अवेलेबल है मैं उसको डिवोट करता जा रहा हूँ। बीच में भी मेरे को जब टाइम मिल रहा है 2 घंटे का मैं एक लेक्चर देख ले रहा हूँ 2 की स्पीड में। टाइम मेरा सेव हो जा रहा है वहां से। तो आपने पूरा का पूरा हमें मतलब रिकॉर्डेड में देखा है। यस सर, क्योंकि मुझे ना 2x पे देखना है, क्योंकि मैं जेई के टाइम पे मैंने स्टार्ट किया था। पहले मैंने 1.5 ट्राई किया, तो धीरे धीरे उसके साथ फेमिलियर हो गया। वो स्लो लगता था, फिर मैं धीरे धीरे बढ़ाते 1.7 पे, फिर 2 पे पहुंच गया। 2 भी मेरे को नॉर्मल लगता है। तो मैंने आपके 1-2 लाइव ट्राई किए, लेकिन उसमें ऐसा लग रहा है कि अब काफ़ी स्लो बोल रहे हो। तो वो मेरे को पता था कि मेरा दिमाग ही ऐसा हो गया 2x पे देखने का। तो उसके बाद मैंने है ना सारे कोर्सेज देखे, लेटेस्ट वाले वो एनरोल किए जो कंप्लीट हो गए थे। और वहां से सारे मैंने रिकॉर्डेड देख लिए। ठीक है। जब आप ये वाला सेशन अपना लाइव जाएगा यूट्यूब पे तो इसको 2x पे करके देखना आप, ठीक है। देखना कि आप कैसे बोल रहे हो। कम से कम आप अपने आप को तो एक्सपीरियंस करो कि 2x में आप कैसे बोलते हो, क्योंकि आपने हमें तो बहुत एक्सपीरियंस किया है। अब हंसते भी हम होंगे 2x पे तो बड़े खतरनाक लगते होंगे। है ना। तो बाकी देखो, आपने ये बात बहुत सटीक बोली है कि कोई भी स्टूडेंट जिसके पास टाइम कम है अगर वो टाइम मैनेज करना चाहे अपना तो ये वाली ट्रिक इस्तेमाल कर सकता है। और बाकी देखो, दिमाग की अडेप्टेबिलिटी होती है, आप जिस सिचुएशन में उसको अडेप्ट करने को बोलोगे धीरे धीरे वो अडेप्ट कर लेगा। 2x में अगर आप उसको फेमिलियर बनाने जाओगे डायरेक्ट तो नहीं होगा, पर पहले 1.15 में कर लो, फिर 1.5 में कर लो, 2.5 में कर लो, फिर 7.5 में आ जाओ, फिर 2 पे आ जाओ। ऐसे धीरे धीरे अडेप्ट कर लेता है माइंड बाद में उस चीज को, है ना। सर मैं तो मूवीज भी 1.5 पे देखना स्टार्ट कर दी, लेक्चर की बात नहीं है। हाँ, आदत हो गई होगी तुम्हें तो। अब ये वाला तो मोमेंट चल रहा होगा, ये तो बहुत स्लो लग रहा होगा तुम्हें। बस नॉर्मल। तो देखो, यहाँ से मेन बात यह है कि हम अपना टाइम बचा पाते हैं। अगर 2 आवर का लेक्चर है उसमें अगर हम बीच में कहीं पर कोई डिस्कशन हुआ है उसको हम हटा सकते हैं। हम केवल उन पार्ट को जो मेन पार्ट है अपना, क्योंकि 2 घंटे की लाइव क्लास है तो उसके अंदर कोई डिस्कशन है वो ऐसा भी हो सकता है जो अपार्ट फ्रॉम द क्लास हो, क्योंकि हमें इंगेजिंग क्लास बनाने के लिए उसका 10 to 20% पार्ट जो है वो इस प्रकार से रखना होता है क्योंकि लाइव इंगेज करना होता है। देन रिकॉर्डिंग में आप उसको हटा सकते हैं। और दूसरा काम आप 2x में कर रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आप 2 घंटे की क्लास को 40 मिनट या 45 मिनट में खत्म कर देते होंगे। सर लेकिन जैसे मैं कोई लेक्चर देख रहा हूँ, उसमें कोई नया टॉपिक आ गया जो मेरे को समझ नहीं आ रहा है, तो मैं स्पीड को फिर से 1.5 पे कर देता था और आंखें बंद करके फिर बस सुनता था क्या बोल रहे हो, ताकि वो दिमाग में अच्छे से चला जाए जो चीज़ समझ नहीं आ रही। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये भी बहुत जरूरी है कि हाँ, आप समझ नहीं आ रहा है तो मैं स्लो भी कर देता था। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आप कम हम्म, ज़्यादा कर सकते हो। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। अगर आपको कोई नई चीज़ है समझने में कि यार ये तो मेरे को समझना है, आपने देखा कि यार नहीं समझ में आ रहा तो थोड़ा कम कर लेते हैं ताकि अच्छे से हम्म। समझ में आ जाए। बहुत हाँ, बढ़िया बैक है। करके कम करके फिर से देखा। बिल्कुल बहुत बढ़िया। क्लास जब आप करते थे हमारी, हम बीच में क्वेश्चंस कराते, क्या आप पोज करके उसको अटेम्प्ट करते थे पहले? सर टू बी फेयर, मैंने एक भी ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं की। मतलब आपने मैं क्या करता था, मैं दिमाग में कि ये वैल्यू ऐसी है, ये फॉर्मूला इसमें यहाँ यूज होगी, हाँ हो जाएगा ऐसे। यदि नहीं होता था तो फिर मैं ये क्वेश्चन मार्क कर लेता हूँ, ये बाद में जब सोल्व करूंगा पीवाईक्यू तब उसके साथ देख लूंगा। वरना फिर मैं डायरेक्ट फोन में कैलकुलेटर खोलता हूँ, डायरेक्ट वैल्यू वैसे पुट करके 1-2 क्वेश्चन की देखी हो। वरना मैं ज्यादातर क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करता, मैं लिख के अटेम्प्ट नहीं करता था।
दिमाग में आप कि मतलब ब्रेन में उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करते थे, और अगर लगता कि नहीं होगा तो बाद में हम देख लेंगे, ऐसे आप करते थे। बहुत बढ़िया है। देखो, आपकी ऑल इंडिया रैंक 20 है। आप आगे अपना फ्यूचर कहाँ देखते हैं? आपका मतलब आपको कहाँ जाने का है सपना? सर मेन तो मेरा मन है पार्क, हम्म डीआरडीओ, या फिलहाल जो गेट से रिक्रूट कर रहे हैं EIL। ठीक है। बिल्कुल, इनमें आपका बहुत ब्राइट चांस है, आराम से हो सकता है। आप जिस प्रकार से आपने मेहनत करी है, योर सक्सेस डिजर्व कि आप वहाँ पहुँचे, आप वहाँ पर जाएं। तो हम आपके इस फ्यूचर के लिए और इन सपनों को पूरा होने की गुड विशेष आपको देते हैं। वेल विशेष हमारी आपकी हमेशा साथ रहेंगी। खूब मेहनत आपने करी। ऑल इंडिया रैंक 20 बहुत सारे स्टूडेंट्स का ख्वाब होता है, आपने वो पूरा किया। और बहुत ही काम कंपोस्ट और बहुत ही वेल मैनर्ड तरीके से आपने प्रिपरेशन करी है। यहाँ पर कोई भी डाउन अप या एजिटेटेड फेज मुझे कहीं पर दिखता नहीं है। अगर हम इसी प्रकार से रिलैक्स मोड में, यहाँ से ये हमें सीखने को मिलता है, अगर हम भी करें तो हम भी वहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो ऑल द बेस्ट कृष्ण, आप आपके फ्यूचर के लिए। आप ऐसे ही आगे पढ़ते रहो और ग्रो करते रहो। थैंक यू सर। ठीक है। ठीक है कृष्ण, है ना? हम यहाँ पर इसको एंड करवाते हैं। और ओके। बहुत अच्छा रहा आपके साथ ये मीट वाला सेशन। ओके सर। ठीक है, आप लीव कर दीजिए ना। थैंक यू सो मच। ओके सर।